क्लास स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज का कंप्यूटर का जो टॉपिक है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर की हम इनपुट डिवाइस को देखेंगे। क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। कंप्यूटर कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है, और ये कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। अर्थात हम कह सकते हैं जिस मशीन का प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है उसे हम कैलकुलेटर या कंप्यूटर कहा जाता है। आगे देख सकते हैं क्लास, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, कई तरह की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा को प्रोसेस करने और कई तरह की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है कंप्यूटर, और प्रोसेस करता है और बाद में सूचना में बदल देता है। क्लास, जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोसेस होता है, वो बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्म में होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो किस फॉर्म को समझता है? मशीनरी भाषा को समझता है, और जो किस कोड में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लास, हम कह सकते हैं सबसे पहले इनपुट होगा डेटा का, प्रोसेसिंग होगी 0 और 1 की फॉर्म में, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। डेटा को अगर सूचना में बदलना है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रोसेसिंग कहलाती है। क्लास, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। C फॉर कॉमनली, O फॉर ओरिएंटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ये क्या हो जाएगी? कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो जाएगी। क्लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? अबेकस थी, और इसी को पहला कंप्यूटर भी बोला गया है। पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? अबेकस थी, और पहला कंप्यूटर भी कौन सा था? अबेकस था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? इनिएक था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनिएक था। इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्लास, ये आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन। 1946 में इसका निर्माण किया गया था। किसने किया था? किसने किया था? जॉन मौचली और जे प्रेस्पर ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। क्लास, हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखना है। क्लास, कंप्यूटर में का जो आईक्यू होता है वो शून्य होता है, यानी ना, मतलब कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता। ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्लास, आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के प्रयोग से कौन सा बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। डिजिटल कंप्यूटर के भी क्लास कुछ प्रकार होते हैं। देखिए, ये डिजिटल कंप्यूटर है, इसको माइक्रो कंप्यूटर में, मिनी कंप्यूटर में, मेन फ्रेम कंप्यूटर में और सुपर कंप्यूटर में इसको डिवाइड किया गया है। क्लास, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसमें क्या होता है? सिग्नल होते हैं, ये सिग्नल के आधार पर कार्य करता है। ये पॉइंट याद रखना है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो सिग्नल के आधार पर कार्य करता है। इसमें तापमान का मापन होता है, दाब का मापन होता है। नमी का विश्लेषण करने के लिए क्या होता है? तापमान, दाब और नमी का विश्लेषण करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्लास, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोमीटर हो जाएगा और स्पीडोमीटर हो जाएगा। थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का क्या होता है? ये एनालॉग कंप्यूटर होता है। आगे देख सकते हैं क्लास, हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, जो डिजिट पर कार्य करता है।
डिजिटल कंप्यूटर डिजिट पर कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल पर कार्य करता है। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी। और इसकी बाइनरी संख्या कितनी होती है, 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिट पर कार्य करता है और इसमें जो बाइनरी संख्या कितनी होती है, 0 और 1 होती है। आगे देख सकते हैं क्लास, डिजिटल कंप्यूटर हमने अभी जाना था। इसमें कितने प्रकार होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, इसके प्रकार हो जाएंगे। हम बात करते हैं क्लास माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। क्लास जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू और सॉफ्टवेयर आदि शामिल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और सॉफ्टवेयर इसमें शामिल होते हैं। इनका प्रयोग हम घर में, ऑफिस में, कॉलेज में आदि संस्थाओं में किया जाता है। इनकी भंडारण क्षमता और गति कितनी होती है, कम होती है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है मेन, ये सिंगल यूजर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर होते हैं, इनकी क्षमता और गति क्या होती है, कम होती है। क्लास इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाल्म टॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट, ये सिंगल यूजर होते हैं और इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्लास मिनी कंप्यूटर। क्लास ये माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उससे छोटे होते हैं। इनकी भंडारण क्षमता और गति क्या होती है, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, लेकिन इसमें लगभग 250 यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक यूज़र काम करेगा और जो मिनी कंप्यूटर है इसमें 250 यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। ये आपको यूज़र मतलब पॉइंट को याद रखना है। ये मल्टी यूज़र होता है। मिनी कंप्यूटर कैसा होता है, ये मल्टी यूजर होता है। इसे कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, CDC 160A, CDC 1700, DEC DPD और XBAX सीरीज़, बैक्स सीरीज़, ये क्या हो जाएंगे, मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्लास इन एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। क्लास आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं और सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं। इनकी भंडारण क्षमता और गति मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें 1000 यूजर तक एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में 250 यूजर, माइक्रो कंप्यूटर में 1 यूजर। क्लास इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, IBM सिस्टम Z9, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये फुल फॉर्म याद रखना है क्लास, ये फुल फॉर्म एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। क्लास सुपर कंप्यूटर। क्लास जो सुपर कंप्यूटर होते हैं अन्य सभी की तुलना में ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी गति और भंडारण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ये शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ये कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और वैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल में किए जाते हैं। क्लास अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्रे फर्स्ट, क्रे एक्स MP और परम 1000 ये सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएंगे क्लास, एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्रे फर्स्ट है, क्रे एक्स MP है और परम 1000 ये सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएंगे क्लास, एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लास अब कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर थे क्लास, ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या है, ये मिश्रण है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल इन दोनों की सहायता से हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया जाता है। क्लास ये एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं और डिजिटल सिग्नल में उसको बदल देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ECG मशीन। ECG मशीन किसका, हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या है, ये एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ये हमारे क्या हो जाएगी, ECG मशीन हो जाएगी। इस तरह का हमारा क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जिसमें सिग्नल और डिजिट दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास, पॉइंट्स आपको याद रखना है। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे फर्स्ट था। और इंडिया का फर्स्ट
सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 1000 था। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 1000 था। क्लास कंप्यूटर की विशेषता की बात कर लेते हैं। क्लास यह गति क्या होती है, इसके एक विशिष्ट गुण होता है, इसको मिलियन और ट्रिलियन कैलकुलेटर सेकंड में कर सकता है। ये मिलियन और ट्रिलियन कैलकुलेशन क्या कर सकता है? ये 1 सेकंड में कर सकता है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो क्लास इसकी जो लगन होती है, ये बिना रुके बिना थके कार्य को लगातार कर सकता है। कंप्यूटर की गति क्या होती है? मिलियन और ट्रिलियन में होती है। ये बिना रुके बिना थके कई घंटों तक ये कार्य कर सकता है। ये कंप्यूटर की विशेषता होती है। आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी, इसकी स्पीड, वर्सेटिलिटी, इंटेलिजेंसी और स्टोरेज क्षमता, ये क्या है? इसकी विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की। आप इनको देख सकते हैं क्लास। आगे बात करते हैं क्लास। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर 2 पार्ट से मिलकर बना होता है बेसिकली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कितने भाग से मिलकर बना होता है? 2 भाग से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हम हार्डवेयर की बात कर लेते हैं क्लास, तो इसमें पैराफेरल डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। हार्डवेयर में 3 चीज़ आ जाएंगी, पैराफेरल डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर सभी प्रोसेसिंग होती है, और पैराफेरल डिवाइस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ जाएंगी। वहीं पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी 3 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी कितने तरह के होते हैं क्लास? तो सॉफ्टवेयर भी हमारे 3 तरह के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आइए क्लास इसको हम देखते हैं। क्लास कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्लास हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का देख, हार्डवेयर क्या होता है? एक भौतिक स्वरूप होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहा जाता है। पैराफेरल डिवाइस कौन सी होती है? जो सीपीयू से जुड़कर कार्य करती है, वो पैराफेरल डिवाइस, इसमें इनपुट और आउटपुट आ जाएंगे। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो डेटा और निर्देशों को भेजने का कार्य करती है कंप्यूटर को, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी सीपीयू यानी कंप्यूटर को जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जो अपनी सूचना देते हैं कंप्यूटर में, वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है, जिनके माध्यम से हम देते हैं। आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के द्वारा जो सूचना आउटपुट हमें दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, यानी जो हमने डेटा कंप्यूटर को दिया है, उसको आउटपुट में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। यानी क्लास बात करते हैं सीपीयू। क्लास इनपुट और आउटपुट के बीच का जो कार्य करने का काम होता है, वो किसका होता है? सीपीयू का काम होता है। सीपीयू क्या करता है क्लास? इनपुट और आउटपुट के बीच का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। मेमोरी, जहाँ पर डेटा और सूचनाओं को संग्रह किया जाता है, उसको मेमोरी बोला जाता है। कंप्यूटर में जहाँ पर सूचना और डेटा का संग्रह किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? मेमोरी बोला जाता है। सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है क्लास? जो कंप्यूटर का हार्डवेयर को कार्य करने योग्य बनाना होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को कार्य करने के योग्य बनाता है, उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर बोला जाता है। वहीं पर बात कर लेते हैं क्लास सिस्टम सॉफ्टवेयर की। वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर रन करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सबसे पहले क्लास हमने कोई डिवाइस बनाया, यानी कंप्यूटर बनाया। अब कंप्यूटर में सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो उस हार्डवेयर पर कार्य करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? वे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग के साथ सीधे परस्पर कार्य करते हैं, उसे बोलेंगे
हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? हार्डवेयर भाग के साथ सीधे जो कार्य करते हैं उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। जिसमें क्या जाएगा, जैसे विंडो 10, विंडो 9, विंडो 8, विंडो 7, विंडो एक्सपी, ये क्या हो जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लेबल लैंग्वेज भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देते हैं। यानी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी भाषा में प्रोग्राम लिखे होते हैं उसको मशीनरी भाषा में जो कन्वर्ट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी क्लास आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया? ये हार्डवेयर हो गया। ये क्या हुआ? हमारा हार्डवेयर हो गया। इसके ऊपर क्या आएगा क्लास? ये ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन होंगी या जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन होंगी उसे क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, जिसमें हम कार्य कर सकते हैं, जिसमें MS ऑफिस। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका जो मोबाइल है वो हार्डवेयर, मोबाइल में जो नोकिया का या सैमसंग का या जो MI का कोई सा भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। हार्डवेयर के साथ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होता है? एप्लीकेशन रन करती हैं। जैसे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हो गई, यानी पहले से मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या आएगा? एप्लीकेशन आएगी, जिसमें व्हाट्सएप हो जाएगा और या कौन सी हो जाएंगी? इंस्टाग्राम हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की सब क्या हो जाएगी? प्ले स्टोर हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। क्लास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हो जाएंगे? जो कंप्यूटर को सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं क्लास? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डाटा का बहुवचन शब्द है। डाटा एक बहुवचन शब्द है जिसका एक वचन क्या होता है? डेटम होता है। क्लास हम हार्डवेयर और उससे संबंधित डिवाइस को हम इसमें हार्डवेयर में जैसे पेराफेरल डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये किसका हो जाएंगे? ये हार्डवेयर के पार्ट हो जाएंगे। क्लास इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी।